Good morning all of you, welcome back to our channel today. In this video, we will read paragraph number 2nd and 3rd of the first lesson in Hornbill book. She had always been short and fat and slightly bent. खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ को, अपनी दादी को देखा है, वो कैसी हैं। वो हाइट में, यानी कि उनकी जो हाइट है, लंबाई है, वो थोड़ी छोटी है, वो थोड़ी मोटी है और क्या है, स्लाइटली बेंट, यानी कि थोड़ी झुकी हुई है। तो उनकी दादी को वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो थोड़ी छोटी है, मोटी है और स्लाइटली बेंट है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस और wrinkles running from everywhere to everywhere। खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि उनकी जो दादी है, उनका फेस, चेहरा जो है वो झुर्रियों से भरा हुआ है। और झुर्रियाँ कैसी हैं, क्रिस क्रॉस, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं तक जा रही हैं। उनका पूरा चेहरा, उनकी दादी का पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और वो झुर्रियाँ एक दूसरे को काटते हुए कहीं से कहीं तक जा रही हैं। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो, वी वर सर्टेन, ये मुझे इतना विश्वास है कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर ओल्ड। तो उन्हें ये विश्वास है कि वो जब से उन्होंने उन्हें देखा है तब से वो ऐसी ही, यानी कि कैसी है, बूढ़ी। खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि हमें ये विश्वास है कि जब से हम उन्हें जानते हैं तब से वो बूढ़ी ही है, यानी कि उन्हें कभी जवान नहीं देखा। सो terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। यानी कि खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि वो इतनी बूढ़ी थी कि वो अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। और जब से वो 20 सालों से, जब से उन्हें देख रहे थे, यानी कि 20 साल से उन्हें देख रहे थे, वो उतनी ही बूढ़ी थी, यानी कि जितनी बूढ़ी वो पहले थी उतनी ही बूढ़ी अभी भी थी। 20 साल से वो, उनकी एज में कोई भी, ऐसा लगता था कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। She could never have been pretty, but she was always beautiful। वो कभी भी, खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि वो कभी खूबसूरत तो नहीं थी। She could be not pretty, वो कभी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वो सुंदर थी। उनकी दादी जो है वो खूबसूरत तो नहीं थी, परंतु वह सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि वह पूरे घर में सफ़ेद रंग के, उनकी जो दादी थी, ग्रैंड माँ थी खुशवंत सिंह जी की, वो कैसे कपड़े पहनती थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी। वो घर में सफ़ेद कपड़े पहनकर रहती थी। वो एक हाथ का यूज़ जो है क्या करने में करती थी, बैलेंस हर स्टूप, यानी कि उनकी पीठ पर कुबर था, तो कुबर को संतुलित करने के लिए वो अपना एक हाथ का इस्तेमाल करती थी, जिसको वो कमर पे रखती थी। कमर पे अपना एक हाथ रख के वो स्टूप को, यानी कुबर को संतुलित करती थी, और दूसरा हाथ जो है क्या करती थी, वो रोजरी को जो है, जो रोजरी यानी कि माला का उच्चारण किया करती थी। एक हाथ वो अपना कमर पे रखती थी बैलेंस करने के लिए स्टूप को, दूसरे हाथ से जो है रोजरी, माला से उच्चारण किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर scattered untidily over her pale backward face and her lips continuously moved in inaudible prayers। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। तो खुशवंत सिंह जी बोलते हैं उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, यानी कि जो उनकी दादी थी वो काफ़ी बूढ़ी थी, तो उनके बाल कैसे थे, वाइट थे। और वाइट बाल जो बूढ़े लोगों के होते हैं वो सिल्वर, चमकीले और सफ़ेद और चमकीले होते हैं। तो उस सिल्वर लॉक्स, उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे, वो उनके चेहरे पे, झुर्रीदार चेहरे पे जो है पूरे फैले रहते थे। ठीक है, उनका पूरा फेस जो है, फेस और कुछ भाग कवर किए रहते थे। और उनके ओठ लगातार क्या किया करते थे, प्रेयर्स, यानी कि प्रार्थना किया करते थे। लगातार उनके ओठ जो है हिला करते थे, यानी कि वो लगातार भगवान के प्रार्थना में लीन रहती थी।
उनके ओठ हमेशा प्रेयर्स किया करते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ऐसा लगता था कि वह ठंडी पहाड़ियों की है जहाँ संतोष, शांति और स्वच्छ सफ़ेद रंग फैला हुआ है वातावरण में। Our third paragraph is My grandmother and I were good friends. खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड माँ यानी कि मेरी दादी और मैं अच्छे फ्रेंड्स से अच्छे दोस्त हैं या थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कंटिन्यूसली टुगेदर। यानी कि जो खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे, जब वो शहर रहने के लिए जा रहे थे, वहाँ बसने जा रहे थे, तब उन्होंने उनकी दादी के साथ छोड़ा था खुशवंत सिंह जी को, और तब से वो दोनों यानी कि दादी और खुशवंत सिंह जी जो है साथ में रहते थे और साथ थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in the monotonous sing-song while she bathed and dressing me in the hope that I would listen and get to know it by my heart. I listened because I loved her voice but never wanted to learn it. यानी कि खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि वो मुझे सुबह उठाती थी, किस लिए? स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए वो मुझे सुबह उठाती थी और मुझे नहलाकर तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए। और इन सब कामों के बीच में वो अपनी सुबह की प्रार्थना जो है गुनगुनाया करती थी। किस आशा के साथ? वो ये सोचती थी कि अगर खुशवंत सिंह जी उनकी जो प्रेयर्स है वो सुनेंगे और उन्हें याद कर लेंगे, किससे? अपने दिल से जो है उन प्रेयर्स को यानी कि उन प्रार्थनाओं को जो उनकी ग्रैंड माँ उनको तैयार करते समय, नहलाते समय गाया करती थी, उन्हें जो है वो अपने दिल से याद कर लेंगे। लेकिन जो खुशवंत सिंह जी थे वो प्रेयर्स सुनते तो थे लेकिन वो उन्हें याद नहीं करते थे। वो किस लिए सुनते थे? क्योंकि उन्हें उनकी दादी की, ग्रैंड माँ की आवाज़ बहुत ही पसंद थी, इस वजह से वो प्रेयर्स सुनते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं समझी। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. वो बताते हैं कि मतलब जो उनकी स्लेट थी, वुडन स्लेट थी, उसको जो उन्होंने पहले से धो कर रखी होती थी, उसे वो पीले रंग की चौक से जो है पोत देती थी। और फिर शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, ए टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट, शाही का एक छोटा सा इंक पॉट, एंड ए रेड पेन, एक लाल कलर का पेन। इन सब चीज़ों को यानी कि पीले रंग से पुती हुई स्लेट, लाल कलर का पेन और इंक पॉट शाही, इन सबको जो है एक बंडल में बांध के उन्हें दे देती थी, यानी कि खुशवंत सिंह जी को सौंप देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for village dogs. यानी कि इन सब चीज़ों के बाद, यानी कि रेडी होने के बाद जो है हम लोग बासी चपाती, बासी चपाती खाते थे, जिन पे जो है थोड़ा सा मक्खन और शुगर, चीनी जो है छिड़का, स्प्रेड ऑन इट पड़ा होता था। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम लोग स्कूल के लिए निकलते थे, यानी कि उनकी दादी और वो सब कुछ रेडी करने के बाद बासी चपाती जिन पर मक्खन थोड़ा सा और थोड़ी सी चीनी होती थी, उन्हें खाकर स्कूल के लिए निकलते थे। और उनकी जो दादी थी वो जो स्टील चपातीस थी, उनको कुछ स्टील चपातीस यानी कि बासी चपातियाँ जो हैं उनको अपने साथ ले जाती थी। किस लिए? जो गली में उन विलेज के जो डॉग्स होते थे, स्ट्रीट में जो डॉग्स रहते थे, कुत्ते रहते थे, उनको खिलाने के लिए।